मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार। देखिए कुछ पार्ट्स हम लोग पहले से पढ़ चुके थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं नाउन में, ठीक है। और नाउन को हम लोग बेसिक से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि नाउन ही एक ऐसा शब्द है, वर्ड है, जो आपका कॉमन एरर को मैनेज करता है। और आपका 12th हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एनडीए में एक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिसमें आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को यूज करना पड़ता है, या वर्ब के अनुसार कभी सब्जेक्ट को यूज करना पड़ता है। तो उसको इसी से पहले हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। जो कि सबसे पहले आपका जो नाउन है, ठीक है, तो नाउन ही हमारा सारा काम करता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं नाउन के बारे में कैसे पढ़ेंगे इसको। पहले हम लोग इसको डिफिनीशन पढ़ेंगे, यानी कि A to Z सारी जानकारी यहाँ पर आप करेंगे, क्योंकि नाउन से रिलेटिव आपका कॉमन एरर बहुत ज्यादा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नाउन, ठीक है। इसके बारे में तो आपको सबसे पहले ही जानकारी दे दिए कि इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि नाउन का पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यही हमारा शुरू है और यही हमें लास्ट तक लेकर चलता है। नाउन वर्ब एग्रीमेंट में भी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये बहुत सारा हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट जो है आपका एक सेंटेंस का पार्ट है, जिसमें से कि सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को बढ़िया से अच्छा से हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए नाउन का मतलब होता क्या, पहले तो संज्ञा। संज्ञा कहने से ही कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में और डीप में हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि क्या क्या होगा। देखिए नाउन को हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पढ़ेंगे डिफिनीशन, उसके बाद यूज और इसका आइडेंटिफिकेशन। यानी कि यहाँ से हमें जो जानकारी मिलेगा हम उसका परिभाषा जान लेंगे कि उसको कहते क्यों है, क्या है, और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। और तीसरा आपका है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान, यानी कैसे इसको हम पहचानेंगे कि ये नाउन ही है, ठीक है। तो ये तीनों चीज जानकारी हो जाएगा तो हम नाउन के बारे में बहुत सारा पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा और हम लोग कॉमन एरर जो कि बना पाएंगे अच्छी तरह से। ओके, देखिए डिफिनीशन सबसे पहले पढ़ते हैं। हिंदी में भी लिख दिया है, जिसको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख सकते हैं। डिफिनीशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सिंपल भाषा में जो हम लोग छोटे में पढ़ते थे कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, ठीक है। तो वो सब बच्चा लायक है, उसको अब याद नहीं करना हमें बस सिंपल सा वर्ड में याद करना। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि जो नाउन है वो एक नेमिंग वर्ड है, नहीं कि दुनिया में जितना सारा आपको आंख से दिखाई दे रहा है और ना दिखाई दे हो, उसका कुछ न कुछ नाम हो, उसी को हम नाउन कहते हैं। उसके बाद किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। नाउन एक लैटिन वर्ड है, यानी शब्द है, जिसका अर्थ नेम होता है, ठीक है। यानी कि नाउन है तो नेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपका नाम हो उसी को हम नाउन कहते हैं सिंपल वे में। ओके, एग्जाम्पल फॉर, देखिए बॉय, राम, रिवर, संडे, होली, गंगा, संडे, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिसका कुछ ना कुछ नाम हो। लड़का खड़ा है, इसको लड़का ही करके बुलाएंगे तो सामान्य नाम हो गया। राम हो गया तो उस लड़का का नाम राम है, तो ये उसका प्रॉपर नेम हो गया, यानी कि खास नाम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग को बहुत सारा दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए एग्जाम्पल जरूरी है। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं यूज। इसका यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। देखिए इसका यूज होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि जो नाउन है वही सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। जो कि वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट होता है। और तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ अनदर नाउन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कभी देखे होंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर कभी जिरंड आ जाता है, इंफिनिटिव आ जाता है, वो भी नाउन की तरह कार्य करता है, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव भी है जो कि अदर वे से वो हमारे नाउन की तरह कार्य करने लगते हैं, तो वही है एडजेक्टिव ऑफ अनदर नाउन। ओके, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे यही बोला गया है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं सेंटेंस में, जो हमारा नाउन है। दूसरी बात है एज एडजेक्टिव फॉर अनदर नाउन यूज विथ इट, यानी कि किसी अन्य नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करना, ठीक है। उसमें जैसा आपका जिरंड हो जाता है, इंफिनिटिव हो जाता है, उसको हम लोग देख रहे हैं अभी तुरंत नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको भी देखेंगे। सेकेंड स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिरंड और इंफिनिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये भी नाउन की तरह कार्य करते हैं। ओके, देखिए
फर्स्ट है नोट वन जिरंड, जिसमें कि स्मोकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, etc ये भी नाउन की तरह कार्य करते हैं। और ये है क्या, ये आपको देखने से क्या लगता है कि V4 की तरह दिखाई दे रहा है। V4 यानी कि V1 प्लस ING, ठीक है। इसमें देखिए स्मोक है, जिसका मतलब धूम्रपान करना, तो धूम्रपान करना उसमें ING लग गया। बट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि स्मोकिंग हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। कभी भी यदि V4 आपको कहीं भी दिखाई दे, V4 यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ है तब तो यह हमारा वर्ब है, बट अकेले कहीं भी आ जाए तो इसको हम लोग जिरंड मानते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए स्मोकिंग इज हार्मफुल, यहाँ पर देखिए जो स्मोकिंग है इसको जिरंड बोलेंगे, और ये हमारा वर्ब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इज वर्ब के पहले है, तो ये हमारा किसकी तरह कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। यानी कि स्मोकिंग इज हार्मफुल मतलब धूम्रपान हानिकारक होता है। आई स्टॉप प्लेइंग, यहाँ पर फिर देखेंगे कि वर्ब है हमारा स्टॉप, और स्टॉप के बाद दिया गया है V4। इसके पहले न तो हेल्पिंग वर्ब है न कुछ, हेल्पिंग वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर तो है नहीं, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये हमारा जिरंड ही कहलाएगा, न कि वर्ब। ओके, और ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। ये सब्जेक्ट की तरह और ये ऑब्जेक्ट की तरह। कोई दिक्कत? आई स्टॉप प्लेइंग यानी कि मैंने खेलना बंद कर दिया, मैंने खेलना बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा है आपका इंफिनिटिव, जिसको ये भी अपन नाउन की ही तरह कार्य करता है। इसमें होता है 2 + V1, 2 + V1, इसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव। जैसे टू वॉक, टू गो, टू प्ले, etc ऐसे ही और सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर देखिए, इसका मतलब समझ आते हैं आई वांट टू गो, ये हमारा इंफिनिटिव है और वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर टू रीड है जो वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ओके, आई वांट टू गो यानी मैं जाना चाहता हूँ। टू रीड इज यूजफुल यानी कि पढ़ना लाभदायक होता है, यानी यूजफुल होता है वही लाभदायक होता है। तो इन सब जो भी आपको टू गो, टू रीड, स्मोकिंग और प्लेइंग ये सब दिखाई दिए हैं, ये सब कुछ नाउन की तरह कार्य करते हैं। यदि V4 दिखाई दे दिए आपको, वो भी बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो ये हमारा जिरंड कहलाएगा। और जो आपका 2 + V1 दिखाई देंगे, ये हमारा जो कि आपका 2 + V1 है, ये हमारा इंफिनिटिव कहलाता है, और दोनों ही नाउन की ही तरह कार्य करते हैं। ओके, ये नोट में था, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग समझे। अब आते हैं थोड़ा आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान, किसको पहचानेंगे कैसे। पहला है फर्स्ट बाई सफिक्स। देखिए एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है, ठीक है। सफिक्स मतलब होता है जो कि अपन लास्ट में लगता है, और प्रीफिक्स मतलब होता है जो पहले लगता है। तो बाई सफिक्स द्वारा देखते हैं, यदि किसी भी वर्ड में लास्ट में ERORARTION, हुड, मेंट, ट्राई, क्राई, एज, लॉजी, etc लगा हो तो वे सब के सब नाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एडिटर हो गया, ओके, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चाइल्डहुड हो गया, उसके बाद क्राई हो गया, RY, ठीक है। और भी सारे हैं, etc आपको लिखवा दिए, और सारे हैं जो कि आपको कभी बाद में नोट में दे दिया जाएगा, ठीक है, PDF के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एज है जैसे बैगेज हो गया, सामान होता है। लॉजी आपका बायोलॉजी हो गया। ये सब भी जो नाम है ये सारे के सारे नाउन हैं, और इनको हम बाई सफिक्स द्वारा पहचान करेंगे। दूसरा है द वर्ड्स कम्स आफ्टर आर्टिकल, डिटरमाइन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। देखिए आप नया शब्द सुन रहे होंगे, डिटरमाइनर, ठीक है। डिटरमाइनर जो होता है ये एडजेक्टिव की तरह होता है। आज के मॉडर्न में इसको एडजेक्टिव में ही रख दिया गया, ठीक है। ये बहुत पहले की बात है, यानी कि पहले जो था, जैसे आप लोग नाउन को पढ़ेंगे तुरंत, एक मॉडर्न में पढ़ेंगे और एक ओल्ड में। तो ओल्ड में आपको 5 भागों में, मॉडर्न में 3 भागों में बांटा गया है। उसी तरह ये ओल्ड वर्जन है, जिसको आजकल न्यू वर्जन में इसमें डाल दिया गया है, एडजेक्टिव में डाल दिया गया है, क्योंकि ये भी काम वही करता है जो एडजेक्टिव करता है। तो आर्टिकल के बाद, डिटरमाइनर के बाद, एडजेक्टिव के बाद, प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आते हैं वे ज्यादातर नाउन ही कहलाते हैं और नाउन ही आते हैं। तीसरा है जो कि हम ट्रिक पे चलते हैं, क्योंकि हमें साथ साथ में ट्रिक भी पढ़ना है, ठीक। तो देखिए कोई भी चीज हो, जैसे हु, व्हाट और हुम, इन तीनों का आंसर कहीं भी मिल जाए वो हमारे नाउन ही कहलाते हैं। नाउन के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। जो कि ये हु आपको सब्जेक्ट बताता है,
व्हाट आपको ऑब्जेक्ट बताता है, होम भी आपको ऑब्जेक्ट बताता है। ये सजीव ऑब्जेक्ट निर्जीव ऑब्जेक्ट बताता है और सजीव ऑब्जेक्ट। तो और आपको पहले भी पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन ही बनता है और प्रोनाउन बनता है। तो प्रोनाउन तो सीमित है और जो नाउन है उनको हम पहचान कर लेंगे। ये ट्रिक द्वारा पहचाना जाएगा। कैसे पहचाना जाएगा, तो मेरे पिछले वीडियो यानी कि आप लोग बेसिक का पार्ट 3 देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया है कि कैसे ये होता है। ओके, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आर्टिकल यानी ए एंड द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं और आर्टिकल के बाद भी क्या होता है कि हमें नाउन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, सेकंड में भी थोड़ा स्पेस कम है इसलिए आप नहीं लिखें। तीसरा नंबर में हम लोग और तीसरा स्लाइड में देखेंगे डिटरमाइनर और एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, यानी इनको भी हम यहीं पे पढ़ लेंगे कि किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखते हैं तीसरा स्लाइड, जो कि इसमें आपका डिटरमाइनर्स है। ठीक है, डिटरमाइनर जो कि एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। ये भी देखिए क्रम बताने वाले शब्द हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ etc। उसके बाद एक संख्या बताने वाले शब्द जिसमें हो गया 1 2 3 4 etc। उसके बाद मंत्र बताने वाले शब्द नहीं है, मच, मेनी, फ्यू, मोर, लिटिल, सम, ईच, एवरी, ऑल, अदर, सच etc। तो ये सब जो भी आप देख रहे हैं ये सब डिटरमाइनर्स है और इनको मॉडर्न में एडजेक्टिव में रख दिया गया है। पहले इसको हम लोग डिटरमाइनर्स की तरफ पढ़ते थे, लेकिन अब न्यू मॉडर्न में इसको डाल दिया गया है एडजेक्टिव में। आप एडजेक्टिव पढ़िएगा, जब हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा इन सबको। ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर को इनको बांट दिया गया। चौथा है इसमें अधिकार जताने वाले शब्द, जैसे माई, हीज, योर, जैसे बोलते हैं माई पेन, हीज पेन, योर होम, ऐसे राम से यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी एस लगा के और अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके हम लोग बताते हैं अधिकार। ए ऑफ बी है जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए है। ठीक है, टेबल का पैर, तो द लेग ऑफ टेबल, द टेबल। उसी तरह एडजेक्टिव है जो कि तीसरा नंबर हम लोग का एडजेक्टिव है। इनको थोड़ा देखते हैं, माई, योर, हीज, इट्स, आवर, दियर, हर etc। ये सब भी एडजेक्टिव है जो कि हमें अधिकारी बताते हैं। और आपको पता होगा कि एडजेक्टिव में बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका ब्लैक, व्हाइट, यानी कि जो आपका क्वालिटी को फॉलो करता है, यानी क्वालिटी को क्वालिफाई करता है, ये क्वालिटी बताता है आपका किसी भी शब्द का। ठीक है, उसी तरह है प्रीपोजिशन, इसमें इन, एट, ऑन, टू, विथ, फॉर etc। ठीक है, इन सब का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन है ये, और ये इसके बाद हम लोग नाउन का यूज करते हैं। फिर देखते हैं अरेंजमेंट फॉर अ नाउन, यानी कि जो नाउन का अरेंजमेंट है कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद आर्टिकल, डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, यानी कि नाउन लास्ट में रहता है इन वर्ड के बाद। मान लीजिए कि प्रीपोजिशन आपको दिया है, आर्टिकल नहीं है, डिटरमाइनर नहीं है, ठीक है, तो इनके बाद एडवर्ब का प्रयोग होगा, तब एडजेक्टिव, तब नाउन। यानी कि इसमें से किसी का भी कोई भी शब्द ना रहे, जिनका ऑर्डर जैसे है उसी तरह ऑर्डर काम करेगा और बीच में से वो हट जाएंगे। यानी कि आपको लास्ट में नाउन ही मिलेगा। इससे मतलब हमें क्या निकलता है कि जो नाउन है प्रीपोजिशन के बाद, आर्टिकल के बाद, डिटरमाइनर्स के बाद, एडवर्ब के बाद, एडजेक्टिव के बाद ही आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि इसके कास्ट के आधार पर कितने भाग में बांटा गया नाउन को, ये सारा जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अभी इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट।